रात में सफर करना बहुत अच्छा सा अनुभव देता है, लेकिन उसी रात के सफर खौफ में बदल जाए तो हम रात में बाहर जाने से भी डरने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। राजेश अपनी वाइफ के साथ शहर से बहुत दिनों के बाद अपने गांव आ रहा था। वो हैदराबाद में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अपने गांव से दूर हैदराबाद में वो अपने पत्नी के साथ रहता था। एक दिन अपने पिता की तबीयत अच्छे ना होने के कारण वो अपने वाइफ के साथ गांव आ रहा था, लेकिन आते आते उन लोगों को रात हो गई थी। गांव पहुंचने में बस 1 घंटे के सफर करने थे और बीच में एक घाट को पार करके जाना था। उस घाट के आसपास बस जंगल ही जंगल थे। दूर दूर बस 1-2 घर ही थे। राजेश और उसके वाइफ कार से उस घाट से आ रहे थे। रात के अंधेरे और साथ में घने जंगल के नजारे मन में डर पैदा करने वाले थे। दिन भर के थकान से राजेश को हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। इसीलिए वो गाड़ी को किसी चाय के दुकान के सामने रोकने के लिए सोचता है। और तभी ही रास्ते के साइड में एक छोटा सा चाय का दुकान दिखता है। रात बहुत हो गई थी, साथ में बहुत ठंड भी थी। राजेश गाड़ी रोकता है और दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उस चाय के दुकान पे जाकर राजेश 2 चाय देने के लिए पूछता है। उस दुकान में 3 और लोग बैठे हुए थे। उन लोगों को देखने पर ऐसा लगता था कि वो लोग उसी गांव के ही थे। राजेश और उसके वाइफ उस दुकान पर चाय पीने के लिए थोड़ी देर बैठते हैं और उन तीनों लोग और उस चाय वालों के साथ बात करनी शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि इस रास्ते पर आपको सावधानी से जाना चाहिए। रात के समय पता नहीं जंगल में कौन कौन सी शक्तियां होंगी जो रात में ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। आपको जल्दी से अपने घर पहुंच लेनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर राजेश की वाइफ थोड़ी डर जाती है और राजेश को वहां से चलने के लिए बोलती है। तो राजेश चाय वालों को पैसा देकर और उन लोगों को शुक्रिया बोलकर वहां से अपनी वाइफ के साथ जाता है। थोड़ी देर जाने पर राजेश को याद आती है कि वो अपना फोन उस दुकान के बेंच पर ही छोड़कर आ गया है। इसलिए वो जल्दी से यू टर्न लेके उस दुकान की तरफ गाड़ी चलाता है। और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो दोनों की आंख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं थी। कोई दुकान या कोई आदमी, सब कुछ बस गायब था। और तभी ही राजेश के फोन रिंग होने की आवाज आने लगती है। वो दोनों उतने ठंड में भी पसीने से भीग रहे थे। वो देखता है उसका फोन उस दुकान की जगह पड़ी थी। वो दोनों उसको देखकर बहुत डर जाते हैं। उन लोगों को अपनी आंखों के ऊपर ही विश्वास नहीं हो रही थी। राजेश जल्दी से अपनी कार को वहां से अपने घर के रास्ते पर घुमाता है। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी कार को चलाता है और ऐसे तैसे करके डरते डरते वो लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं। और इस हादसे के बाद जब भी वो दोनों इस रास्ते से गुजरते हैं तो उन दोनों को वही सब याद आते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल वाला आइकन प्रेस करना ना भूलिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।